नया साल, पहला महीना, पहली तारीख और मंडे। आपने इसी परफेक्ट कॉम्बो का वेट करते करते कितने साल बर्बाद कर दिए हैं। और देखो 2025 में भी 7 महीने ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं और आप अभी भी वहीं पे अटके हुए हो तो कैसे चलेगा? क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, पर सच तो ये है कि 90% लोग सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस कर थक गए हो और इस साल को फिर एक और रिग्रेट में खत्म नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको 3 ऐसे पावरफुल स्टेप्स और हैबिट्स बताने वाले हैं जो सिर्फ अगले 5 महीनों में आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, बिल्ड अ विनर्स माइंडसेट। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा माइंड से स्टार्ट होता है। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हो तो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा माइंडसेट जो डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करे और फेलियर्स के बाद भी एक्शन लेता रहे, जैसे 60 साल के फार्मर क्लिफ यंग का माइंडसेट था। क्लिफ ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग और फैंसी गियर्स के 875 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन को जीतकर टॉप एथलीट्स को हराया था, क्योंकि क्लिफ के पास एक विनर माइंडसेट था। मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा फेमस राइटर जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज को 12 पब्लिशर्स ने पब्लिश करने से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज हैरी पॉटर फैंटेसी वर्ल्ड की मोस्ट फेमस सीरीज है। डिस्कम्फर्ट और सेल्फ डिसिप्लिन ब्रेन को रिवायर करते हैं, जिससे ब्रेन की डिसीजन मेकिंग स्किल्स और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगले 5 महीने के लिए अपनी एक डिस्कम्फर्ट लिस्ट बनाओ, जैसे सुबह जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना, डेली वर्कआउट करना, हर दिन 10 पेजेस पढ़ना। ये अनकंफर्टेबल हैबिट्स आपके सेल्फ डिसिप्लिन और ब्रेन को रिवायर करेंगी और यही आपके ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप भी होगी। एक स्ट्रॉन्ग मेंटल फाउंडेशन क्रिएट करने के बाद आता है सेकेंड स्टेप, डिसअपियर विद डायरेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी स्पॉटलाइट में नहीं होती। असली ट्रांसफॉर्मेशन फोकस और साइलेंस के साथ होती है। अपने लाइफ का हर मूव दुनिया को दिखाना बंद करो। एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड होना छोड़ दो। जब तक आप सिर्फ अपने लिए अपनी ग्रोथ को चेज नहीं करते हो, तब तक आप रियल चेंज नहीं ला सकते। 2009 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को पहले से अनाउंस करने से आप अपने गोल्स को सचमुच फुलफिल करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते हो। इसलिए खुद से इंट्रोस्पेक्टिव सवाल पूछो, जैसे आप अपने करंट सेल्फ के कौन से पार्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? आपका आइडियल सेल्फ कैसा होगा? 5 महीने बाद कौन से स्पेसिफिक गोल को अचीव करके आप बोल सकते हो कि यस आई डिड इट? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखो और 3-4 रियलिस्टिक और कंट्रोलेबल गोल्स को सेट करो और फिर डिसअपियर मोड में चले जाओ। ना सोशल मीडिया, ना अपडेट्स, ना अनाउंसमेंट्स, सिर्फ साइलेंट कंसिस्टेंट एक्शंस जो आपके नए वर्जन को साइलेंटली शेप करेंगे। अब आता है लास्ट स्टेप, क्रिएट अ होलिस्टिक रूटीन। विनर माइंडसेट और साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक बैलेंस डेली रूटीन सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है, जो आपकी ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखे। एक होलिस्टिक रूटीन में 3 मेन हैबिट्स होनी चाहिए, जैसे नंबर 1, फीड योर माइंड। रोज वैल्यूएबल कंटेंट कंज्यूम करो, जैसे बुक्स, पॉडकास्ट और कोर्सेज। रिसर्च के अकॉर्डिंग रीडिंग से स्ट्रेस कम होता है, मेमोरी और कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होती है। नंबर 2, एम्प्टी योर माइंड। माइंड क्लियर करने के लिए जर्नलिंग करो। स्टडीज के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को लिखने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है, वो एक्टिवेट होता है और अमेग्डाला, जो स्ट्रेस और डर को बढ़ाता है, वो शांत हो जाता है। नंबर 3, यूज योर माइंड। नॉलेज तभी काम की है जब आप डीप डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करो। डीप वर्क बुक के ऑथर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, फोकस सेशंस प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इन तीनों हैबिट्स को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो, जहां आपकी फाइट खुद से होगी, तो अगले 5 महीनों में ये हैबिट्स आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी। अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है, प्लीज उस पर क्लिक करके अपने आप को एडुकेट करो और अपनी लाइफ को बदलो।